हाय डियर स्टूडेंट्स। चलो तो इस लेक्चर में हम लोग जीपी की बात करेंगे। राइट, जीपी का मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, और नहीं पढ़े हो तो मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ। तो देखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, तो इसी हिस्टोरी पे हम बात न करते हुए मेन मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो अगर कोई भी टर्म्स हमारे पास, अगर मान लो कि कोई भी टर्म्स हमारा T1 है और ये हमारा T2 है, हमारा T3 है, डॉट डॉट डॉट, अगर Tn ना, तो अगर यहाँ से T2 बाई यदि हमारा T1 इक्वल टू मीन्स की T3 बाई T2 मीन्स की रेशियो, एपी में क्या होता था, डिफरेंस देखते थे। यहाँ पर क्या देख रहा हूँ, रेशियो देख रहा हूँ। तो अगर T4 बाई T3 इक्वल टू डॉट 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 इक्वल टू हमारा Tn बाई Tn-1, ये यदि कोई कांस्टेंट आ रहा है, सब इक्वल होना भी चाहिए, कांस्टेंट आ रहा है, और वो कांस्टेंट यदि आ रहा है तो हमारा सीरीज जो होगा वो हमारा जीपी में होगा। और जो कांस्टेंट आता है उसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको हम लोग सी आर बोले तो कॉमन रेशियो बोलते हैं। राइट, तो अगर ऐसे सीरीज हमारे पास है, इस फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो हमारा सीरीज लिखा हुआ है, ये हमारा सीरीज किस में है, ये हमारा सीरीज हमारा किस में है, जीपी में है। राइट, तो मीन्स कि T1, तो मान लिया कि हमारे पास ए आर है, मान लिया लेट कि फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, मान लिया लेट फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी हमारा T1 इज इक्वल टू ए, समझ रहे हो क्या। और हमारे पास T2 इज इक्वल टू क्या है, अब देखो T1 मीन्स कि T2 बाई T1 क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। तो T1 जब ए है तो T2 को ए आर होना पड़ेगा, समझ रहे हो क्या। मीन्स कि सेकेंड टर्म मैं क्या लिख सकता हूँ, ए आर लिख सकता हूँ। T3 को आप क्या लिख सकते हो, ए आर क्यूब लिख सकते हो। T4 को आप क्या लिख सकते हो, ए आर का पावर, सॉरी T2 हमारा ए आर था, तो T3 हमारा क्या ए आर स्क्वायर हो जाएगा, T4 क्या हो जाएगा, ए आर क्यू हो जाएगा। डॉट डॉट डॉट, यदि मेरे को जिस दिन लिखना पड़ेगा एन टर्म Tn, तो हमारा क्या आ जाएगा, ए आर टू दी पावर। देखो T2 में आर का पावर क्या था, 1 था। T1 में आर का पावर क्या है, 0 है। और T3 में आर का पावर क्या है, 2 है। मीन्स इससे कम है, दिख रहा है क्या, इससे कम इसमें है। तो जब हम एन टर्म की बात करेंगे तो हमारा Tn इज इक्वल टू ए आर टू दी पावर n-1 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, एन टर्म। टी मीन्स कि किसी भी जीपी का फ्रॉम बिगिनिंग से जो एन टर्म होता है ए आर टू दी पावर n-1 होता है। राइट, तो हमारा एन टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, याद रखना फ्रॉम बिगिनिंग। राइट, अगर मान लो कि ये हमारा बिगिनिंग हुआ, Tn इज इक्वल टू ए आर टू दी पावर n-1। अगर मान लो कि हमारा एन टर्म ऑफ जीपी फ्रॉम इंड, मीन्स कि इंड तरफ से, मीन्स कि इधर से पूछ रहा है। जैसे मान लो कि हमारा लास्ट टर्म एल है, समझ रहे हो ना, तो इधर ये हमारा टर्म क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हो, एल। तो ये हमारा जैसे ही हमारा, जैसे मैं बोलूँ कि मैं बोल रहा हूँ क्या कि हमारा Tn है, ये हमारा Tn-1 है, ये हमारा Tn-2 है, डॉट 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 डॉट। तो हमारा लास्ट से इंड से एन टर्म क्या हो जाएगा, ये मैं जानना चाह रहा हूँ इधर से ना। तो अगर मैं मान लिया कि लास्ट टर्म हमारा एल है, तो आर आने के लिए हमें क्या, इसको एल बाई आर लिखना पड़ेगा, तभी तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आर आएगा। तो आप देख रहे हो क्या, इधर हमारा टी, ये हमारा थर्ड टर्म में क्या लिखना पड़ेगा, आर स्क्वायर, समझ रहे हो क्या। जब हम एन टर्म की बात करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या है, आर का पावर 0 है। अब सेकेंड टर्म में आर का पावर 1 है, यहाँ पर क्या है, आर का पावर 2 है थर्ड टर्म में। तो अगर मैं Tn फ्रॉम इंड की मैं बात करूंगा, Tn फ्रॉम इंड ना, ये हमारा इंड से इधर से, राइट, इधर से अगर हमें चाहिए तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, L बाई क्या था, देखो थर्ड में क्या है, L अपॉन आर स्क्वायर है। तो हम nth में बात करेंगे तो L अपॉन आर टू दी पावर n-1 हो जाएगा। राइट, तो ये हमारा nn टर्म जो होता है फ्रॉम इंड L अपॉन आर टू दी पावर n-1 होता है। राइट, तो ये हमारा क्या है, जीपी का एन टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, और ये हमारा जीपी का एन टर्म फ्रॉम कहाँ से है, इंड से। राइट, तो अगर ये जीपी है तो आप जीपी का इस पर बेस्ट आप क्वेश्चन फाइंड कर सकते हो, मीन्स कि एन टर्म में है और एन टर्म ये फ्रॉम बिगिनिंग है और वो हमारा फ्रॉम एंड है। अब यदि ये जीपी हमारे पास ये टर्म है तो इसका सम क्या होगा, तो इसकी भी मैं बात कर ही लेता हूँ। जब यहाँ तक हम लोग बात कर चुके हैं तो सम ऑफ जीपी, सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी। तो अगर हमें सम की बात करना हो, मीन्स कि T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट कहाँ तक बात करना पड़ेगा, n तक। तो अब मेरे को बताओ आप यहाँ से कि अगर मैं T1 प्लस T2 और साथ में मेरे को लिखना पड़ा
देखो सम ऑफ जीपी, तो ये क्या हमें बात करना है, T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 कहाँ तक, Tn तक, राइट। तो अब देखो यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि हमारा Sn है, राइट, क्या है Sn, तो मेरे को बताओ Sn को मैं क्या लिख सकता हूँ, A प्लस AR स्क्वायर प्लस ARQ प्लस डॉट 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 प्लस हमारा AR टू द पावर n माइनस 1। समझ रहे हो क्या, कोई प्रॉब्लम। अब देखो अगर मैं इस सीरीज में देखो T1 का वैल्यू A लिखा हूँ, T2 का AR लिखा हूँ, T3 के लिए AR स्क्वायर डॉट डॉट Tn जो हमारा AR टू द पावर n माइनस 1 लिखा हुआ है, राइट। अब मेरे को बताओ यहाँ से क्या करना है, इसमें सम फाइंड करने के लिए इसका कॉमन रेशियो क्या था, इस सीरीज का R था, तो R से इसमें वापस एक बार मल्टीप्लाई कर लो। R से मल्टीप्लाई करोगे किस में, गिवन सीरीज में, और एक टर्म बढ़ाकर लिखोगे, मीन्स कि R से मल्टीप्लाई करने पर AR हो जाएगा, तो सेम नेचर वाला को सेम नेचर के सामने लिखोगे। तो जैसे ही R से इसमें मल्टीप्लाई किया तो R Sn हो गया, और इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे तो AR हो जाएगा, तो यहाँ पर AR के साथ ने लिख दिया। इसमें जब मल्टीप्लाई होता आर से तो AR स्क्वायर, तो AR स्क्वायर लिख दिया। इसमें मल्टीप्लाई होता तो AR हमारा क्या होता है, Q, तो AR Q के सामने लिख दिया, डॉट डॉट डॉट। मेरे को बताओ यहाँ से जिस दिन आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे R से तो हमारा AR टू दी पावर क्या हो जाएगा, R का पावर 1, यहाँ माइनस 1, तो AR टू दी पावर क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। और इससे पहले AR टू दी पावर N माइनस 1 है, तो यहाँ n माइनस 2 हुआ होगा, और इसमें जब R इसमें इसका प्रीवियस टर्म क्या है, ध्यान से देखो, AR टू दी पावर n माइनस 2, इधर देखो, इधर AR टू दी पावर n माइनस 2 है, और जब R से मल्टीप्लाई करोगे तो n माइनस 1 हो जाएगा, तो इसके सामने यहाँ पर मेरे को AR टू दी पावर n माइनस 1 लिखना पड़ेगा। समझा क्या, कोई प्रॉब्लम। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों इक्वेशन को क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो मेरे को बताओ यदि मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ध्यान से देखो क्या हो रहा है, इससे एक कैंसिल हो गया, इससे एक कैंसिल हो गया, इससे एक कैंसिल हो गया, एंड सो ऑन, क्या हो जाएगा, इससे एक कैंसिल हो जाएगा, इससे एक कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा बचा क्या, देखो ये दोनों से Sn में कॉमन ले लिया तो 1 माइनस R हो गया, और इधर क्या बचा है, फर्स्ट टर्म A बचा है, और इधर क्या बचा है, A माइनस वाला माइनस AR टू दी पावर n, राइट। तो यहाँ से हमारा Sn क्या आ गया, इसमें से एक कॉमन ले लेता हूँ तो 1 माइनस R टू दी पावर n, और नीचे में क्या आ गया, 1 माइनस R। समझ रहे हो क्या, तो ये हमारा Sn के लिए क्या हो गया, ये हमारा Sn के लिए क्या हो गया, Sn इक्वल टू A इंटू 1 माइनस R टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस R। और ये हम तब यूज करेंगे जब मॉड ऑफ R ग्रेटर देन 1 होता है, राइट, जब हमारा मॉड ऑफ R ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अब देखो यदि हमारा मॉड ऑफ R यदि 1 ही है, तो 1 है, तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, इस केस में अगर हमारा कॉमन रेशियो ही 1 हो गया तो AP हो या मीन्स कि सारा टर्म ही सेम हो जाएगा कोई, तो इस केस में हमारा AP भी हो सकता है और हमारा GP भी हो सकता है। और इस केस में जो हमारा T1 मीन्स कि जो Sn हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा। समझ रहे हो क्या, Na हो जाएगा, क्योंकि अगर सेम ही है जैसे 2 2 2 2 n टाइम्स, तो n में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, मीन्स कि सेम ही है ना, कॉमन रेशियो R है, R इक्वल टू 1 है। अब अगर ध्यान से समझो कि अगर हमारा जो n है वो हमारा इन्फिनिटिव को अप्रोच कर रहा है, तो अगर n हमारा इन्फिनिटिव को अप्रोच यदि कर रहा है और कॉमन रेशियो यदि 1 से बड़ा हुआ, क्या बोल रहा हूँ कि अगर हमारा n इन्फिनिटिव को अप्रोच कर रहा है और कॉमन रेशियो यदि 1 से बड़ा हुआ, मीन्स कि अगर s इन्फिनिटिव और मॉड ऑफ r हमारा ग्रेटर देन 1, तो मॉड ऑफ r ग्रेटर देन 1 हुआ तो Sn जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, Sn किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी को। 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, देखो 1 से बड़ा है, तो 1 से अगर मैं बड़ा बोल दूँ तो कोई भी नंबर जो होता है, सुन लो, कोई भी नंबर यदि हमारा 1 से बड़ा होता है तो उसका पावर बढ़ाने पर वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, 1 से बड़ा होने पर वैल्यू बढ़ेगा। तो अब क्या है कि अगर मान लो कि 1 जैसे 2 स्क्वायर, जैसे मैं बोलूँ कि 2 स्क्वायर प्लस 2 का क्यू डॉट डॉट डॉट, यदि 2 का पावर इन्फिनिटिव की ओर अप्रोच करेगा तो ये तो टोटल इन्फिनिटिव सीरीज अप्रोच कर जाएगा ना, 1 से ज़्यादा है। समझ रहे हो, अब 1 से ज़्यादा है तो वैल्यू हमारा Sn क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, राइट, 1 से बड़ा है तो। अब यहाँ से मेरे को बताओ n टेंस टू इन्फिनिटी, लेकिन अगर हमारा n इन्फिनिटिव को अप्रोच कर रहा है लेकिन हमारा r का जो वैल्यू है, मीन्स कि r का वैल्यू -1 से 1 के बीच में है,
तो आर का वैल्यू अगर हमारा -1 से 1 के बीच में है तो जो हमारा एस इन्फिनिटिव हो जाएगा, देखो अब 1 से कम हुआ, एन इन्फिनिटिव हो जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, ये r⁴ जीरो हो जाएगा। तो एस इन्फिनिटिव हमारा क्या होता है, a/1 - r। समझ रहे हो क्या? तो इन्फानाइट जीपी का जो हमारा इन्फानाइट जीपी का a/1 - r जो होता है, ये हमारा मॉड ऑफ r हमारा <1 होने पर ही इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स कि एस इन्फिनिटिव इक्वल टू a/1 - r होता है। समझ रहे हो क्या? कोई कन्फ्यूजन? तो हमारा हम लोगों ने क्या देखा, n टर्म ऑफ जीपी उस फ्रॉम बिगिनिंग और n टर्म फ्रॉम एंड, और वैसे ही n मीन्स की सम ऑफ जीपी। तो हमारा सम ऑफ जीपी में क्या हुआ, अगर मॉड ऑफ r > 1 है तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर a × 1 - r⁴n/1 - r हम यूज करेंगे। और अगर हमारे पास r ग्रेटर मीन्स कि r = मॉड ऑफ r = 1 हो गया तो इस केस में हमारा na हो जाएगा। और अगर हमारा n टेंस टू इन्फिनिटी और हमारा r का वैल्यू 1 से बड़ा हो गया तो इस केस में हमारा n टेंस टू इन्फिनिटी मीन्स कि एस एन हमारा इन्फिनिटिव को अप्रोच कर जाएगा और मॉड ऑफ आर हमारा <1 है तो एस इन्फिनिटी a/1 - r होता है, राइट। तो आप डायरेक्ट इसको समझ गए होंगे। इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, जहाँ डाउट होगा पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम। तो इसमें इतना ही, थैंक यू।